एक समय की बात है। एक गांव में अनिल नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपनी माँ उषा और पत्नी मोनी और अपने बच्चे चिंटू के साथ रहता था। अनिल रोज सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए चला जाता था। फिर भी वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था और इस वजह से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। एक दिन अनिल की पत्नी मोनी अनिल से कहती है, सुनिए जी, जल्दी ही दिवाली आने वाली है और मुझे नए कपड़े लेने हैं। बहुत समय से मैंने कपड़े नहीं लिए हैं। आप प्लीज मुझे खरीदारी के लिए पैसे दे दीजिएगा ताकि मैं हंसी खुशी साड़ियाँ खरीद सकूं। पर मोनी, तुम तो जानती हो ना मेरे पास पैसे नहीं हैं। कितनी मेहनत करके तो मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे हमारा खाना पीना ही हो पाता है, और तुम कपड़ों के लिए पैसे मांग रही हो। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं रहा? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। दिवाली के दिन गांव की सभी औरतें नए नए कपड़े पहन के मुझे दिखाएंगी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है। मैं भी उन्हें अपने नए कपड़े दिखाना चाहती हूँ। मैं भी नई साड़ी लेना चाहती हूँ जी। अनिल वहाँ से उदास होकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए चला जाता है। वह पेड़ काट रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना वह दूसरे के खेतों में सांगवान के पेड़ काटे, क्योंकि सांगवान के पेड़ की लकड़ी काफी अच्छे दामों पर बिक जाती है। इसलिए अब उसने ऐसा करने का निर्णय किया और चोरी से दूसरों के खेतों में जाकर वह सांगवान के पेड़ काटकर बेचने लगा, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। अब अनिल काफी खुश रहने लगा था। मोनी, ये लो पैसे और अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। और हाँ, अब से हमारा बेटा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करेगा और हम सब खुशी से रहेंगे। अब क्या हुआ जी, आपको कोई दूसरा काम मिल गया है क्या? ऐसा ही समझ लो मोनी, अब हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलने वाले हैं और ऐसे ही रहेंगे आने वाले समय में। धीरे धीरे दिन बीते और फिर एक दिन अनिल की माँ उषा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जब वह उसे अस्पताल लेकर जाता है तो डॉक्टर इलाज के लिए बहुत पैसे बताते हैं, जिसे सुनकर अनिल को कुछ समझ नहीं आता है कि वह अपनी माँ को इलाज करवाने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। फिर तभी उसे एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं चंदन की लकड़ी काट कर बेचना शुरू कर दूं? इससे मुझे काफी पैसा मिल जाएगा और मैं जल्दी ही काफी अमीर भी हो जाऊंगा और मेरी सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ माँ का इलाज भी हो जाएगा। अनिल ऐसा ही करता है। चंदन के पेड़ की लकड़ी काटकर बेचना शुरू कर देता है, जिसे सरकार ने अवैध करार दिया है। लेकिन अनिल जल्द से जल्द पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है और वह पास के घने जंगल में कुल्हाड़ी लेकर जाता है और चंदन के पेड़ काटने लगता है। और कुछ दिनों में ही अनिल ने काफी पैसा कमा लिया था। अब अनिल ने एक बड़ा घर भी खरीद लिया था। अनिल को अब अपने पैसे का बहुत घमंड आ गया था और वह आसपास के लोगों को चिढ़ाता भी था और उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनको बेइज्जत करना शुरू हो गया था। चंदन की लकड़ी बेचकर उसे काफी मुनाफा हो जाता था, इसलिए उसने यह काम नहीं छोड़ा और इस अवैध काम को करता रहा। कुछ दिन बाद फिर अनिल वही काम के लिए जाता है और पुलिस को चुपके से चकमा देकर चंदन की लकड़ी काटता है और बेचता था। मगर वह कब तक चलने वाला था? एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अनिल भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से पुलिस उसे भागते हुए गोली मार देती है। गोली लगते ही अनिल की मौके पर मौत हो जाती है और वह मर जाता है। उसका यह लालच उसकी मौत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी काम करो वो ईमानदारी से करो, क्योंकि लालच हम सब के लिए एक बुरी बला है।